ओके, ये प्रॉब्लम फॉर्मेट नहीं है ऐसा, ये ऐसा चाहिए था हकीकत में, ऐसा रहता था e⁻80 लिख देते, एस एस माइनस ए को एस से रिप्लेस कर देते, ऐसा होता था। ठीक है, अब ऐसा है नहीं यहाँ, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला है थर्ड टर्म का, यानी ये दो टर्म, एक तीसरी टर्म 10 की जगह कोई ऐसा नंबर ढूंढ निकालना है जो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, यानी ऐसे फॉर्मेट में स्क्वायर प्लस या माइनस स्क्वायर बताता, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एस होल स्क्वायर, हाफ इंटू एस का कोएफिशिएंट -8 स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर यानी 16। 16 ऐसा नंबर है जो आपको यहाँ एडजस्ट करना है, तो करते हैं एडजस्ट। ये 1/s² -8s, इसको ऐड यानी प्लस और इसी को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, ऐसा एडजस्ट कर देना है। जैसे मैं अभी किया मैंने ऐड, फिर ये पहले वाला नंबर लिखकर अब किया मैंने सब्ट्रैक्ट, तो प्रॉब्लम जैसे का वैसे ही है, ये आप समझे क्या? देखो, क्योंकि मैं ऐड भी किया इस 16 को और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ये वैसा ही हो जाएगा यदि मैं कट करता हूँ। तो मुझे कट नहीं करना है, बता रहा हूँ कि कट करने से प्रॉब्लम एज इट इज़ हो जाएगा, जैसे का वैसा। तो बोले मतलब एडजस्टमेंट है और अलाउड है। अब सुनो आगे बात, लैप्लास इनवर्स, ये जो पहली तीन टर्म्स है ये है परफेक्ट स्क्वायर। पहले एस स्क्वायर को देखो, उसका स्क्वायर रूट एस लिखो, दूसरे टर्म का ये साइन देखो वो लिख दो, 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर देख लो, एस माइनस 4 होल स्क्वायर, एस स्क्वायर -2 इंटू एस इंटू 4, देख लो कंफर्म करो, वही करा रहा हूँ मैं, 8s प्लस 16, यानी इससे ऐसा लिख सकते, तो इसकी जगह ये लिख सकते, ऐसा बोल रहा हूँ। अब आगे ये जो 10 माइनस 16 है वो है -6। अब इस प्रॉब्लम को फिर से रेफर करो आप, ऐसे प्रॉब्लम में यहाँ s लिख दो और बाहर लिख दो e⁻40। समझ में आया? ये s -4 इज रिप्लेस बाय s, तो आउटसाइड में e⁻40 लिखना है, e⁻40, ये 6 यानी √6 का स्क्वायर। अब इसको देखो, ऊपर में कॉस नहीं है क्या? ऊपर में कॉस नहीं है, तो ये साइन वाला है, माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, √6 का स्क्वायर है इसलिए एंगल में √6t, होल थिंग डिवाइडेड बाय √6, फाइनल आंसर। और देखते ये प्रॉब्लम, फिर से ये प्रॉब्लम में सोचने वाली बात है। ये तीन टर्म है, ये पहली टर्म, ये दूसरी और तीसरी, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का? तो मुझे पता है नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है हमको, सुनो मेरी बात, ये जो है ये तीन टर्म्स, इसमें से जो सेकंड वाली टर्म है t3 का फार्मूला हाफ इंटू ये s का कोएफिशिएंट -1, वो आया -1/2 होल स्क्वायर, और वो आता 1/4 -1/2 का स्क्वायर। अब यानी आपको इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट करना है, इस थर्ड टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो s² प्लस, सॉरी मेरी गलती हो गई, ये माइनस है ना, -s, और अब ऐड कर दो 1/4, फिर
फिर लास्ट वाला उनका एग्जिस्टिंग टर्म लिख के -1/4। ये परिवर्तन लाए हमने, ये +1/4 -1/4। कैलकुलेशन यहाँ है। अब आपको थोड़ा आगे का एक्टिविटी कंटिन्यू करना है, कुछ भी नहीं है। 1/, ये जो 3 टर्म्स है, ये थर्ड टर्म को ऐड करने के बाद जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये दीज 3 टर्म्स रिप्रेजेंट्स परफेक्ट स्क्वायर। एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट एस, साइन माइनस है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 उसका स्क्वायर। अब 1 - 1/4 यानी 4 - 1/4 यानी कितना हुआ 3/4। ये इसकी जगह लिख दो 3/4। अब आगे यहाँ लैप्लास इनवर्स, इस s - 1/2 को यदि मैं s से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ e⁻1/2t लिखना होगा। e⁻½ बोले तो t/2। और जिसका लैप्लास इनवर्स निकाल रहा तो इस 3/4 को √3/2 होल स्क्वायर लिख दो। हो गया प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म। यहाँ लगाएंगे हम लोग फार्मूला। फार्मूला लगाते वक्त मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो। ये 1 है, यहाँ है ना 1, बोले मतलब s नहीं है। और मैंने ऐसा बोला है कि जब 1 होता है तो साइन लेना है। यहाँ प्लस है, दिख ही रहा प्लस। जब प्लस होता है तो उस केस में हाइपरबोलिक साइन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन होता है। और ये एंगल के लिए √3/2t। एक चीज़ मिसिंग है, अपॉन में लिखना है √3/2। प्रॉब्लम इज ओवर, ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। एक मिनट थोड़ा, हाँ और थोड़ा। अब e⁻t/2 उल्टा 2/√3, ये इसका उल्टा रेसिप्रोकल साइन √3/2t, ये एंगल हो गया। और एक प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जैसे मैं फार्मूला लिखाता हूँ, ऐसा रहता था, है नहीं, रहता था तो हम e⁻−80 आउटसाइड और s/s² + k² ऐसा लिखते थे। पर कब लिखते थे, कब लिखते थे जब ऊपर में भी s प्लस है, डिनोमिनेटर में भी s प्लस है। ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ s+2 है, नीचे में s+2 नहीं है, या नीचे जो भी कुछ रहेगा s+1 वो यहाँ नहीं है। सुनो मेरी बात, यहाँ थर्ड टर्म का फार्मूला लगाओ आप, 1/2 × -4 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर यानी आता 4। ये इम्पोर्टेंट नंबर है प्लस माइनस के एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट तो आप चलो करो एडजस्टमेंट, लैप्लास इनवर्स एस। न्यूमरेटर अभी रहने दो, अभी सिर्फ जो चल रहा है डिनोमिनेटर में चल रहा है, s² - 4s। यहाँ थर्ड टर्म आपको ऐड करना है और फिर थर्ड टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ t3 लिखा, जबकि मैं ये 4 लिख सकता हूँ, मुझे पता है 4 t3 है। अब s² - 4s, t3 की जगह 4, 13 - 4। अब आप सोचो आगे का स्टेप क्या होगा। तो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने देखा, मैंने शेयर भी किया कि दीज 3 टर्म्स रिप्रेजेंट एक ब्रैकेट का स्क्वायर, s² का स्क्वायर रूट s, माइनस है इसलिए -4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 13 - 4 यानी 9। सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। अब देखो कितने किस्मत वाले हो, कितनी किस्मत लिखा के लाए हो। डिनोमिनेटर में s-2 है, यहाँ भी s-2 है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी बात हो गई। अब e⁻2t बाहर लिख दो और s-2 को रिप्लेस कर दो s से, 9 को बोल दो 3², ऐसा। यानी एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ यदि कुछ दूसरा रहता था, s-2 नीचे यहाँ नहीं रहता था,
तो एडजस्ट करना था। अब ये सेम हो गए ना, ये और ये सेम हो गए। आगे e टू द पावर 2t, ऐसे इसलिए s cos, ऐसे इसलिए s cos, और माइनस नहीं है तो हाइपरबोलिक नहीं आएगा, सादा ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन फंक्शन। एंगल के लिए ये 3t, अपॉन नहीं आता। हो गया। अगला प्रॉब्लम ये थर्ड टर्म का प्रॉब्लम है, ऐसा समझ जाना चाहिए। और अभी पूरा ध्यान आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। बताइए थर्ड टर्म का फार्मूला क्या? हाफ इंटू 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। हाँ, ये 2 कट जाते हैं। तो लैप्लास इनवर्स s माइनस 3 एस स्क्वायर प्लस 2s, इन दो टर्म्स में ऐड करो 1। क्या करो? ऐड 1 ऐड करो। किया 1 ऐड, और सब्ट्रैक्ट करो 1। लैप्लास इनवर्स s माइनस 3। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये वाली, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये है s प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिखते वक्त मैंने बोला था s स्क्वायर दिखा तो यहाँ s लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और फिर डब्बा करके ब्रैकेट करके होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 4। देखो पढ़ा। हाँ, आगे बड़ी बात बेकार है। यहाँ s प्लस 1 चाहिए पर है नहीं, नहीं है ना, देख लो ना आप खुद ही। अब मुझे चाहिए s प्लस 1, वो पूछे काहे चाहिए, मैं भाई ये डिनोमिनेटर में s प्लस 1 है, मेरे को ऊपर होना है s प्लस 1। लिख लो, बोले देखते, लिख लिए। अब लिखने के बाद आप एक तो प्लस करो नहीं तो माइनस करो सोच के। हाँ, प्लस करो, मुझे ऐसा लगता माइनस होना चाहिए। यदि मैं -4 लिखता हूँ तो s प्लस 1 -4, 1 -4 यानी s माइनस 3, यानी इसको सॉल्व करके ये आता, यानी ये मेरा किया हुआ सही है, ये जो मैंने यहाँ लिखा ये सही है। देखो सोचो, सोचो जब तक ये मिटाता। लैप्लास इनवर्स s प्लस 1, और ये इसको किया मैंने सेपरेट, ये बनेगा पहला टर्म आगे के प्रॉब्लम के लिए, ये बनेगा दूसरा टर्म आगे। अब लैप्लास इनवर्स पहले वाले का वो तो बन गया एकदम बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व करने के लिए, यानी फार्मूला ही लगता उसको देखेंगे तो। 4 बाहर ले लेता, थोड़ा एक स्टेप फास्ट करता, और ये s प्लस 1 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये s प्लस 1 को रिप्लेस कर दो। बोलो काहे से, किससे करना रिप्लेस? s से, है ना। ऐसे तो बात हुआ था ना प्रीवियस प्रॉब्लम्स में अपना। s लिख दो, चलता क्या? नहीं चलता, यानी चलता है पर उसके लिए थोड़ा सा आपको पेनल्टी है। e टू द पावर माइनस टी लिख कर चलता है, ओके। -4 e टू द पावर माइनस टी लिखा तो चलता है, और s प्लस 1 का बन जाता है s। दिस इज रिप्लेस बाय s होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आगे e टू द पावर माइनस टी, इसको देखो ऊपर में s है तो आप cos लिखो, प्लस है इसलिए cos ही लिखो, माइनस रहता तो cos h, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 2 स्क्वायर इसलिए 2t, एंगल 2t। फिर से यहाँ ये ऊपर में 1 है यानी साइन वाला है, नीचे प्लस है तो ऐसा एन साइन ही रहने दो, माइनस रहता तो साइन एच लिखो। ये एंगल 2 स्क्वायर इसलिए 2t। एक चीज़ की गलती हो सकती है आपकी, यहाँ अपॉन 2 नहीं चाहिए पर यहाँ अपॉन 2 चाहिए ही चाहिए। आगे देख कर लिख रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कुछ कॉमन निकलता क्या सोचो, है ना। बोलो, आप बोलो, मैं लिखता e टू द पावर माइनस टी कॉमन, cos 2t माइनस 2 साइन 2t, फाइनल आंसर हो गया, और कुछ भी नहीं है। देखो समझ में आया क्या? अच्छा लास्ट था ये, मुझे लेना था। देखो कुछ भी नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स
पास करे ताकि मैं वो समझ लूँ और उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।